आप रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, हेल्दी खाना भी खाते हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके अंदर की खुशी कहीं गुम हो गई है। और सबसे बढ़ के ये कि जब कोई आपसे पूछता है कि आर यू हैप्पी, आप चेहरे पे तो मुस्कुराहट ले आते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में इस टाइम एक एपिडेमिक चल रहा है जहाँ पे लोगों के पास असल खुशी नहीं है, और इसी वजह से डिप्रेशन रिकॉर्ड लेवल्स पर है। सब लोगों को कोई ना कोई एंग्जाइटी चल रही होती है, और सब लोग दुनिया में एक ही चीज़ की तलाश में होते हैं, खुशी कैसे मिले, रियल हैप्पीनेस, यानी कि केमिकल लेवल वाली खुशी। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे दिमाग में अंदर घुसकर देखेंगे कि कौन से ऐसे 4 न्यूरोकेमिकल्स हैं जिससे इंसान को नेचुरल खुशी मिलती है, और इन्हें कुदरती तौर पे कैसे ज़्यादा करें बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी फेकनेस के। दोस्तों, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, और आपने नोटिस किया होगा कि आज के ज़माने में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। मोबाइल है, एयर कंडीशनर है, इवन नेटफ्लिक्स भी है, लेकिन अंदर से आप खाली फील करते हो। और इस खाली फीलिंग को साइंस की लैंग्वेज में लो डोपामीन, लो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स की कमी कहते हैं। एक टाइम था जब खुशी मिलती थी अपने काम से, अपने कैरेक्टर से, अपने इरादे से और अपनों के साथ डीप कनेक्शन से। और आज हम खुशी ढूंढ रहे हैं डोपामीन स्क्रॉलिंग में, रील्स के लाइक में और फिल्टर्ड वाली लाइफ में। लेकिन याद रखना दोस्तों, असल खुशी आपके दिमाग के अंदर होती है, और वो बहुत आराम से और सिंपल वे में आप एक्टिवेट कर सकते हैं, साइंटिफिकली और नेचुरली। तो दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि आपके अंदर 4 ऐसे न्यूरोकेमिकल्स हैं जो दिमाग में काम करते हैं और आपके अंदर खुशी पैदा करते हैं। इस पे सबसे पहले नंबर पे आती है डोपामीन, जिसके बारे में आपने बार बार सोशल मीडिया पे देखा भी होगा और सुना भी होगा। याद रखिए, डोपामीन आपके दिमाग के अंदर वो न्यूरोकेमिकल है जो आपको ड्राइव करता है किसी भी काम के लिए, जो आपको रिवॉर्ड देता है जब वो काम ख़त्म हो जाए। वो फीलिंग जब आप अपने किसी गोल के करीब होते हो, किसी अचीवमेंट के करीब होता है। ज़रा सोचो वो वाली फीलिंग जब आप अपने किसी गोल के करीब होते हैं, किसी अचीवमेंट के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, और आपका दिमाग कहता है थोड़ा और, थोड़ा और। लेकिन आजकल के इस ऑनलाइन ज़माने में डोपामीन इतना ओवर स्टिमुलेटेड है, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो रील्स देखना हो, और चाहे वो पोर्नोग्राफी हो। इन सब चीज़ों ने डोपामीन को हैक कर लिया। लेकिन सवाल तो ये है कि इसको नेचुरली बूस्ट कैसे करें। वो बातें जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने लिए स्मॉल अचीवेबल गोल्स रखो और रोज़ाना के बेस पे उनको नोट करो, और जब वो गोल अचीव करो तो उनके आगे टिक मार्क लिखो, ताकि इससे आपके दिमाग के अंदर एक माइक्रो डोपामीन, माइक्रो रिवॉर्ड मिलेगा और आपका डोपामीन वापस रीसेट होगा। याद रखिए, अगर आपने अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना है जो कि डोपामीन डिपेंडेंट है और बुरी आदतों से निजात पानी है, तो इसके लिए कुछ हैबिट ट्रैकर्स हैं। मैं तो उसको सिंपल नोट्स पे लिखता हूँ, और जो मेरी 1 मंथ बाद ऐसी हैबिट जिसमें मुझे गोल ना मिले, खुशी ना मिले, उस हैबिट को मैं उस डायरी को देखने के बाद रिमूव कर देता हूँ। इससे आपका बेस लाइन मोटिवेशन ज़्यादा रहेगी और आपकी बॉडी में भी एनर्जी रहेगी। लेकिन याद रखिए कि रिसर्च ने यह साबित किया है कि अगर हम इन्हीं डोपामीन की किक्स को अननेचुरल तरीके, जिसमें एडिक्शन, उसके अलावा बार बार सोशल मीडिया के यूज़ या गेमिंग करके उसको डोपामीन की किक्स को लेते हैं, तो ये आपके अंदर एक लो बेस लाइन मोटिवेशन कायम करेगा। फिर आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हमें तो किसी काम की मोटिवेशन नहीं रहती और हम बोर रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा न्यूरोकेमिकल जिसे सेरोटोनिन कहता है, ये हमारे दिमाग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर साइकेट्री की दवाइयाँ इस पे काम करती हैं। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं तो भाई, सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है जो कि आपके दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज पहुंचाता है। तो यानी कि इसका काम एक मैसेंजर बोला हुआ। तो ज़रा सोचिए कि अगर इस मैसेंजर में कोई ख़राबी आएगी, कोई इम्बैलेंस आएगा, तो आपका दिमाग, आपकी सोचें उस तरह से परफेक्टली काम नहीं कर पाएंगी। और ये भी देखा गया कि लो सेरोटोनिन लेवल्स आपके मिजाज को अफेक्ट करता है, उसमें उदासी आ सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है,
आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं और आखिर में इंसान अपनी कॉन्फिडेंस खो बैठता है, उसकी सेल्फ एस्टीम डिक्रीज हो जाती है और ये भी हमने देखा है कि लोगों में सोशल एंग्जाइटी आ जाती है। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि इस न्यूरोकेमिकल का डीप लिंक है हमारे गट हेल्थ के साथ, मैदे के साथ और सनलाइट के साथ। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल सेरोटोनिन बूस्टर्स में। इसमें सबसे पहले आती है 20 मिनट्स की सनलाइट थेरेपी, चाहे गर्मियों के चाहे सर्दी। सनलाइट में आपने रोज़ खड़ा होना होता है, जो कि आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके आपकी बॉडी में ना सिर्फ विटामिन डी को मेटाबोलाइज करता है, उसकी लेवल्स को ज़्यादा करता है, बल्कि ये सेरोटोनिन को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट का ख्याल रखें। अगर हम हेल्दी डाइट की बात करें तो मैंने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक पे भी काफ़ी बात की है, और इन डाइट्स की वजह से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसमें दही शामिल है, अदरक शामिल है, फर्मेंटेड फूड शामिल हैं। तो ये सेरोटोनिन की मिकदार को और भी ज़्यादा करता है और ये हमारे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की कमी का बायस बनती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और ऐसी आदत जिसे मैं अपनाता हूँ, मैंने शुरू में भी कहा कि जर्नलिंग यानी कि डायरी लिखना। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं लम्हा मौजूद, यानी कि अपने पास्ट को भुलाकर, अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र छोड़कर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। और माइंडफुलनेस के लिए अपनी टेक्निक्स है जिसे ग्राउंडिंग टेक्निक्स करते हैं, जो कि आपको प्रेजेंट में कैद कर लेती है, जिसकी वजह से आपकी डिप्रेशन और एंग्जाइटी कम होती है और आपके सेरोटोनिन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अगर आप 4-7-8 डीप ब्रीदिंग करें, जिसमें 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 7 सेकंड सांस अंदर दबाए रखना और 8 सेकंड सांस को होंठों के ज़रिए बाहर एक्सहेल करने से भी आपकी वेगस नर्व और सेरोटोनिन बूस्ट होती है। वैसे मैंने इस पर एक तफसीलन वीडियो बनाई है माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग को लेके, तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिससे आपकी बॉडी में एंग्जाइटी कम होगी और नेचुरल वे से आप सेरोटोनिन को भी ज़्यादा करते हो। लेकिन अब चलते हैं उस तीसरे न्यूरो हार्मोन की तरफ, जिस पे लोग बहुत कम बात करते हैं। इसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन, द लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में तब ज़्यादा होता है जब आप किसी बंदे पे ट्रस्ट करते हो, उस पर एतमाद करते हो, उसके साथ अपनी बातें शेयर करते हो। तो जो हम कहते हैं ना कि हमारा एक कनेक्शन बन रहा है, तो वो सही है, क्योंकि आपके दिमाग और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो कि आपकी दिमाग में एक ऐसी वायरिंग करता है, ऐसी नई तारों का जाल बिछाता है, जिससे आप जिस बंदे के साथ रिश्ता बना रहे होते हो तो वो वायरिंग स्ट्रांग होती है। यानी कि जब भी उस बंदे को नेक्स्ट टाइम आप मिलोगे, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन ज़्यादा सिक्रीट होगा और आपका कनेक्शन और मजबूत होगा। औरतों के अंदर ये हार्मोन बच्चे की पैदाइश के वक्त ज़्यादा होता है, जहाँ पे वो अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि वो लोग जो कि एक दूसरे को गले मिलते हैं, जिसे हक करना कहते हैं, इससे भी आपकी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होती है और आपकी ज़हनी सेहत पे एक बेहतरीन तब्दीली आती है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक दूसरे को जेन्युइन कम्प्लीमेंट्स दो, जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे वेरी वेल, गुड, आई एम अमेज्ड, इस तरह की बातें लिखो, तो अगले बंदे के अंदर भी इस तरह ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होती है और इससे आपके रिश्ते मजबूत और मेंटल हेल्थ में भी पॉजिटिव तब्दीली आती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड ने हमारे जो डीप कनेक्शंस थे, जिसमें हम लोगों से मिलते थे, बात करते थे, उसको कम कर दिया है। बल्कि आपके पेजेस पे फॉलोअर ज़्यादा होंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक डीप इंटरेक्शन, डीप कनेक्शन कम होगा। तो अगर आप भी नेचुरल तरीके से ऑक्सीटोसिन का लेवल अपने दिमाग में, अपने बॉडी में ज़्यादा करना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपने किसी दोस्त से मिलो, उसे जाना और ज़ोर से झप्पी मारना। यकीन जानिए इसका इम्पैक्ट दोनों बंदों पे होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि हमारे माशरे में, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल में फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फैमिली के साथ रहते हो, फैमिली के साथ उठते बैठते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, उनसे प्यार मोहब्बत, इवन गुस्सा भी करते हो, तो हमारे अंदर तो ऑक्सीटोसिन बेहतर रहता है। लेकिन अगर हम मगरबी ममालिक की बात करें, अमेरिका, यूके, कनाडा में, तो यहाँ पे देखा गया है कि फैमिली सिस्टम शायद उनका इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो लोग अपने लिए पेट सकते हैं। अगर आप भी समझते हो कि आप पेट रखो, उससे रोज़ाना बातें करो, उसका रोज़ाना ख्याल रखो, पेट जैसे तोता, कोई बिल्ली, कोई डॉग आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो जाए, जब आप घर आओ तो आपकी तरफ दौड़े भागे खुशी से, इससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होती है। और उसके साथ साथ वो लोग जो कि चैरिटी करते हैं, यानी कि लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, जब सैलाब आता है, अर्थक्वेक आता है या कोई सानहा आता है, डिज़ास्टर आता है, तो उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि दूसरे की मदद करने से और अगले बंदे के चेहरे पे खुशी देखने से, जब वो आपकी इस मदद को सराहे, तो इससे भी आपके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होती है। तो अगली बार कोई दोस्त आपको
मैसेज करे, आपको कमेंट करे, लाइक दे तो उसको कहो यार नो लाइक्स नो कमेंट्स, लेट्स मीट फेस टू फेस। वैसे वो लोग जो कि तन्हाई के शिकार होते हैं और वो लोग जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, उनमें ऑक्सीटोसिन की कमी देखी जाती है। और अगर आपने नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए चलते हैं चौथे और आखिरी न्यूरोकेमिकल की तरफ, जिसे एंडोर्फिन्स द पेन किलर भी कहते हैं। आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स तब रिलीज होंगे जब आप किसी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे या जब आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में होने वाले छोटे छोटे पेन, उससे आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल पेन किलर्स एंडोर्फिन्स निकलते हैं। तो अब आप याद कर सकते हो कि जब भी आप वॉक करके आते हो या जिम करते हो तो पोस्ट वर्कआउट एक खुशी महसूस होती है, उसकी असल वजह एंडोर्फिन्स हैं। वैसे इसके साथ साथ लॉफ्टर थेरेपी भी वेस्ट में की जाती है, जहाँ पे लोग कोई कॉमेडी देखते हैं, मिलके आपस में बातचीत करते हैं, कोई स्टैंड अप कॉमेडी होती है और लोग हंसते हैं, और हंसने के साथ भी देखा गया कि आपकी एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा है वो लोग जो कि किसी किस्म की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे गिटार, पियानो, वायलिन, उनके अंदर भी रिसर्च ने कहा है कि एंडोर्फिन्स की तादाद दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। और वो लोग जो कि मसाज के शौकीन हैं, जब घर जाते हैं अपने बच्चों, अपने बहन भाइयों को कहते हैं कि यार मेरे पैर दबा दो, इस पैर दबाने से भी आपका न सिर्फ पेन रिलीफ होता है बल्कि आपके अंदर नेचुरली एंडोर्फिन्स निकलते हैं। लेकिन ये चारों हैप्पीनेस केमिकल जब इतने नेचुरली, इतनी आसानी से ली जाती हैं और आजकल ज़्यादातर लोग उनको खुशी नहीं मिल रही, तो कोई ना कोई तो मसला है हमारे इस मॉडर्न रिवॉर्ड सिस्टम में। और उसकी वजह ये है कि पहले आप फिल्म देखने सिनेमा जाते थे, पहले आप किसी दोस्त से मिलने ट्रैवल करके जाते थे, मिलते थे, और पहले आप कोई भी अच्छा खाना खाने के लिए घर से बाहर निकलते थे अपने आप को एंजॉय करने के लिए। लेकिन अब रील्स स्क्रॉल करने से आपको डोपामिन तो मिलता है, लेकिन ज़िंदगी में पर्पस नहीं। इंस्टाग्राम पे फिल्टर्ड पोस्ट से शायद अपने आप को बेहतर देख के आपको फेक सेरोटोनिन बूस्ट मिले, लेकिन स्टिल उन लोगों की इज्जत नफ्स गिरती है। हम जो कमेंट्स करते हैं, रैंडम चैट्स करते हैं सोशल मीडिया पे, उससे ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होने का इल्यूजन तो मिलेगा, लेकिन असल दोस्ती नहीं मिलती। और इस तरह की एंटरटेनमेंट जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको वक्ती तौर पे एंडोर्फिन्स शायद मिलें, लेकिन याद रखिए बॉडी स्टिल है, जब तक पेन नहीं होगा तब तक गेन नहीं होगा और एंडोर्फिन्स नहीं मिलेंगे। याद रखिए ये एक सूडो हैप्पीनेस की निशानी है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप खुश हैं लेकिन अंदर से फिर भी खालीपन। वैसे हमारे दीन इस्लाम में भी खुशी हासिल करने के और इन 4 न्यूरोकेमिकल्स को नेचुरल तरीके से बूस्ट करने के लिए काफ़ी सबक हैं। सब्र से आपके अंदर इमोशनल रेगुलेशन आती है और आपका जज्बाती सेंटर एमिगडाला ओवर रिएक्ट नहीं करता। शुक्र करना, ग्रेटिट्यूड थेरेपी सेरोटोनिन बूस्टर है। जब आप जिक्र करते हो तो आप माइंडफुलनेस में चले जाते हो। जब आप लोगों को सदका खैरात करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन निकलता है। और जब आप नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, तो ये एक रेगुलरली स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर है जिससे आपके दिमाग को रिवॉर्ड मिलता है और डोपामिन निकलता है। अब यकीन जानो हमारे पास सिस्टम तो है लेकिन हम भूल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हो और अभी भी अगर आपने इन चीज़ों पे अमल ना करके अपने दिमाग को रीसेट ना किया, तो यकीन जानिए आप और काफ़ी ऐसे लोग, एक ऐसी सोसाइटी बन जाएगी जहाँ पे लोग हंसना भूल चुके हैं, जहाँ पे अंदर से खालीपन, क्रॉनिक एम्प्टीनेस ज़्यादा होगा, जहाँ रिश्ते सिर्फ स्टोरीज बनेंगी और दोस्ती सिर्फ इमोजीज। और अगर फिर भी आपको खुशी नहीं मिल रही, आप अभी भी डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, तो तब आप हमसे रब्ता कर सकते हो, जहाँ पे हम आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये वाली वीडियो भी देखना, जिसमें मैंने आपको डीप ब्रीथिंग के साथ साथ प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बताई हैं। इससे ना सिर्फ एंग्जाइटी कम होती है बल्कि आपके अंदर ये चारों न्यूरोकेमिकल्स नेचुरली सेक्रेट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोज़ के जरिए मैं आपको साइकोलॉजिकल रिजिलियंस दूंगा, आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाऊंगा। तो जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।